क्या आपको पता है कि 12th बोर्ड केमिस्ट्री के एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्वर्जन का आएगा। कन्वर्जन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, कहां से उस क्वेश्चन को उठाना होता है, कहां से शुरुआत करनी होती है, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूं। पूरी वीडियो देखना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आता हो, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका सीखना, हमने क्वेश्चन नहीं सीखना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर। अभ्यास प्रश्न है हमारा 13.10, मतलब एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन कन्वर्जन का क्वेश्चन कैसा होता है, ये लिखा कि एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है। कोई ए है, जलीय अमोनिया के साथ गर्म किया, उसने बी बना दिया। जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। ABC यौगिक की संरचना एवं इसके IUPAC नाम लिखिए। इस तरीके का कोई क्वेश्चन जो आता है उसको हम कन्वर्जन का क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे उठाना होता है, किस तरीके से करना होता है, आप सिंपल सी बात करो। A, B और C कहां से शुरू करना है, कैसे करना है, वो सिखा रहा हूं। चलिए, आपके पास तीन चीजें हैं। एक तो है जी A, ठीक है, वो ए यौगिक जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, बी में कन्वर्ट होता है, और बी जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, सी में कन्वर्ट होता है। बी को क्या करो तो वो सी में कन्वर्ट होता है, द्रव अमोनिया के साथ गर्म करने पर वो बी में कन्वर्ट होता है। ये लिखा हुआ है हमारे पास, जो लिखा हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि जो बी है ना, वो Br2 और KOH के साथ गर्म करने पर ये बनाता है। तो यहां पर कौन कौन लिया, Br2 और KOH, इसको गर्म, इसके साथ गर्म करने पर ये C बनता है। पहले हमने प्रश्न जो लिखा हुआ है उसके आधार पर ऐसा डायग्राम बना लेना है। कहता है A है, अमोनिया के साथ, द्रव अमोनिया के साथ गर्म करोगे B बनाएगा, B को Br2 और KOH के साथ गर्म करोगे C बनाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे एक बार स्ट्रक्चर लिख लेना है। फिर क्या करना है कि जो दिया हुआ है ABC में से जिसका हिंट दिया हुआ है उसको उठाओ। किसका हिंट दिया हुआ है, C का दिया हुआ है। कहता है जी C जो है ना, इस अणुसूत्र वाला है, C6H7N वाला। अब C6H7 जो है हमारे पास ना तो कोई एल्केन बनता है, ना एल्कीन बनता है, ना एल्काइन बनता है। CnH2n +2, CnH2n, CnH2n-2, मतलब इन अणुसूत्रों में से किसी की पालना ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये एक एरोमेटिक यौगिक हो सकता है। मतलब मैं अगर इसको बनाऊं कि ये इस तरीके से बना करके देखता हूं, क्या बात पूरी होती है क्या। ये लो, अगर मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे बनाया तो देखो, कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हाइड्रोजन 7 है, 1 2 3 4 5, यहां पर तो हाइड्रोजन है नहीं, और 2 ये वाले, 5 और 2 7 और 1 नाइट्रोजन। तो इसका मतलब मेरे को C तो पहचान में आ रहा है, और इसका नाम भी मुझे पता है, क्या होता है, एनिलीन होता है। बस इतना दिया हुआ है। अब हमें बी और पहचानना है कि बी क्या होगा। यार बी पहचानने के लिए आपने देखा कि Br2 और KOH के साथ अभिक्रिया करने पर यह एनिलीन बन रहा है, एमीन बन रहा है। ठीक है, तो Br2 और KOH के साथ अभिक्रिया तो एक नाम वाली अभिक्रिया है। कौन सी, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ठीक है, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में हम एमीन का निर्माण करते हैं Br2 और KOH के साथ में एमाइड की अभिक्रिया करवा करके। ठीक है, अभिक्रिया का नाम ही है हाफमान ब्रोमेमाइड। एमाइड आ रहा है ना, तो क्रियाकारक एमाइड होता है, ब्रोमे मतलब ब्रोमीन होता है, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और एमीन बनता होता है। ठीक है, तो यहां पर हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया हुई है, लेकिन हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में एक विशेषता होती है कि यहां पर जो एमाइड लिया जाता है वो इस तरीके से C+O और NH2, ये वाला एमाइड लिया जाता है, जिसको बेंजीन प्लस एमाइड, बेंजीन एमाइड कहते हैं। और निम्नीकरण इसलिए है क्योंकि इससे जब ये बनता है तो ये वाला हिस्सा कट जाता है, इसलिए हम इसको निम्नीकरण कहते हैं। ये कार्बन एक कट जाता है यहां से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला एमाइड हम लेंगे। क्लियर हुई बात। अब आपने क्या किया कि ये कैसे बना, ये बना है कि अगर हमारे पास क्या होता बच्चों, बेंजोइक अम्ल होता, यहां पर C+OH, मतलब COOH ये। ठीक है, COOH को अगर अपने NH2 NH3 के साथ गर्म करेंगे तो इसका HOH H2O निकाल देगा, और यहां से NH2 जो है यहां जुड़ जाएगा। मतलब इस तरीके से बेंजेमाइड बन गया। मतलब यहां पर ये तो क्या लिया, बेंजोइक अम्ल।
ठीक है, और ये क्या बना, बेंजीनामाइड, ठीक है, बेंजीनामाइड, और बना क्या, एनिलीन। इस तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। समझ में आई बात? आपने एबीसी लिख देना है, तीर लगा लेने हैं, तीरों पर क्या क्या दिया हुआ है ये लिख देना है, फिर जो हिंट दिया हुआ है उसको समझना है, उसको समझने के बाद में जो क्रियाकारक दिया हुआ है आपने देखना कि यार एमीन है, ये है, ये बनाने की कौन सी अभिक्रिया है, हाफ मैन ब्रोमाइड, मतलब यहां पर कोई एमाइड है, एमाइड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब एमीन की अमोनिया की किसके साथ अभिक्रिया करवाएं कि एमाइड बन जाए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर जो है अमोनिया की क्या बनता होता है, एमाइड बनता होता है। तो इस प्रकार से हमें कन्वर्जन के क्वेश्चन करने होते हैं। ध्यान रखना, कन्वर्जन के क्वेश्चन करने के लिए सारे चैप्टर्स की रिएक्शंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आप बताना ये वीडियो कैसी लगी और फटाफट दूसरों के साथ शेयर भी कर देना। अगर अच्छी लगी है तो हम जो है और क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय।